कंप्यूटर के संबंध में एक ऐसा टॉपिक है इसमें हमेशा एक कन्फ्यूज़न रहता है कि ये भाषा किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है। उस टॉपिक का नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी भाषाओं का विकास देखने के लिए मिलता है और उन भाषाओं को लेके हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह भाषा किस पीढ़ी से संबंधित है और उस भाषा के संबंध में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं संदीप कुमार नागवंशी आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं मेरे चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। इससे रिलेटेड मैं आपको टोटल 45 क्वेश्चन देने वाला हूं। यकीन कीजिए, यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा संभावना है कि इन 45 में से आपके क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। तो बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर भाषा के क्वेश्चन शुरू हो उसके पहले आपको 2 से 4 क्वेश्चन या फिर 2-3 क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं और वो इसी से क्वेश्चन पूछेगा, इसी डेफिनेशन से पूछ सकता है। क्वेश्चन है आपको बोले किसी वांछित परिणाम को जिसे आप चाहते हो उस परिणाम को प्राप्त करना है, उसके लिए जो बनाई गई चरणबद्ध प्रक्रिया है, प्रक्रिया के समूह है, उसको क्या कहते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है, इसका पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को लेके एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कंप्यूटर एल्गोरिदम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना। तो कंप्यूटर एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना है तो उसे कोडिंग कहते हैं। एक्चुअल में ये इंस्ट्रक्शंस का छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है एल्गोरिथम, जिसे आप निर्धारित क्रम में चरणबद्ध प्रक्रिया से संपादित करते हो तो आप जो चाहते हो परिणाम आपको मिलेगा। इसे एल्गोरिथम कहते हैं। इस डेफिनेशन को लेकर क्वेश्चन बनाएगा या फिर एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना है उसे क्या कहा जाता है, इस पे वो क्वेश्चन बना सकता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि उसी एल्गोरिथम को चित्रीय रूपांतरण करना है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उसी एल्गोरिथम को इस चित्र के माध्यम से यदि उसको रूपांतरण करना है उसको क्या कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है फ्लो चार्ट, इमेज चार्ट या फिर डाटा टेबल। तो याद रखना उसको फ्लो चार्ट कहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली चीज़ और आ जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो फ्लो चार्ट, वो उसके आकार को उसके चित्र को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप अंडाकार जो चित्र देख रहे हो इसे टर्मिनल कहा जाता है, जो कि स्टार्ट और स्टॉप यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो इसके लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ पे 2 चीज़ देख रहे हो चतुर्भुज में बनी हुई, समानांतर चतुर्भुज में जो बनी हुई, ये इनपुट आउटपुट के लिए होता है। उसी प्रकार आप यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला जो चित्र देख रहे हो, ठीक है, इसे डिसीजन कहा जाता है। तो उसे परिणाम हाँ या ना इसमें दिखाए जाते हैं। तो उसी एल्गोरिथम को आप चित्रीय रूपांतरण करते हो तो फ्लो चार्ट हो जाता है। एल्गोरिथम को आप जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलते हो तो उसे कोडिंग कहते हैं। बस इसी को याद रखना, इसी से वो क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है यदि आपको पूछे प्रोग्राम और उसके लॉजिक को फ्लो चार्ट के माध्यम से ना दर्शा के बोलचाल के साधारण भाषा में लिखा जाए और उसे संक्षिप्त लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं। या फिर क्वेश्चन बनाएगा मानव भाषा एवं प्रोग्रामिंग भाषा की मध्य कड़ी, ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है, उसे सीडो कोड कहते हैं। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एल्गोरिथम को पकड़ना, ठीक है, उसके बाद फ्लो चार्ट में आ जाना। अगर चित्रीय रूपांतरण होता है तो फ्लो चार्ट हो जाएगा। फिर कोडिंग को पकड़ लेना। एल्गोरिथम को यदि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलते हैं तो उसे कोडिंग कहेंगे। फिर आप सीडो कोड को पकड़ लेना कि वहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से नहीं होगा, बोलचाल की भाषा में लिखा जाएगा, संक्षिप्त लिखा जाएगा, उसे सीडो कोड कहेंगे, जो कि मानव भाषा एवं प्रोग्रामिंग के मध्य कड़ी होगा। क्लियर है। अब हम लोग भाषाओं पे चलते हैं और भाषाओं पे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है किसके क्रियान्वयन के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि हम सबको पता है कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है और हम लोग मशीनी भाषा में प्रोग्राम तैयार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो है, ठीक है, प्रोग्राम को लिखना, ठीक है, कठिन होता है। इसलिए हम लोग उच्च स्तरीय भाषा में लिखते हैं। कंप्यूटर समझते हैं मशीनी भाषा को, इसलिए बीच में ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है किसके क्रियान्वयन के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, तो वो है मशीनी भाषा, क्योंकि ऑलरेडी वो मशीनी भाषा में रहेगा, उसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। उसको सीधे कंप्यूटर समझेगा, उसको क्रियान्वित भी करेगा। इसको आपको याद रखना है। दिए गए कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। कंप्यूटर सिर्फ यहाँ पे मछली हो गया, ठीक है, इसको लिखना मशीनी भाषा। क्या लिखना? मशीनी। मशीनी भाषा को समझता है। मशीनी भाषा हेतु ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। फिर कह रहा हूँ कंप्यूटर मशीनी भाषा समझेगा, क्रियान्वित भी करेगा। यदि आप दूसरे भाषा में लिखते हो, मतलब उच्च स्तरीय भाषा में, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में, जिसे मशीनी भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर मशीन भाषा थी। यहाँ से आपको क्लियर कर लेना है, प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर मशीनी भाषा थी। तीनों कथन सत्य है। इसका जो सही आंसर था, ठीक है, लास्ट कथन उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न स्तरीय भाषा भी कहा जाता है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मैं आपको बता देता हूँ, उसमें जो है असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। असेंबली भाषा होता है लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा होती है वो। ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा होती थी। तो याद रखना, उसे निम्न स्तरीय भाषा भी कहते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। मैंने आपको अभी बताते बताते एक चीज़ बताया था कि उच्च स्तरीय भाषा को बदलना है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को बदलना है, ठीक है, ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। तो असेंबली भाषा ये लो लेवल लैंग्वेज है, इसको भी बदलने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होगी, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है। तो असेंबली भाषा को जो बदलेगा ट्रांसलेटर, उसका नाम होगा असेंबलर, ठीक है, इसको याद रखना है, असेंबलर। और हाई लेवल लैंग्वेज को जो बदलता है उसका नाम होता है इंटरप्रेटर एवं कंपाइलर। किस भाषा में प्रोग्राम तैयार करना कठिन होता है तथा गलतियों की संभावना अधिक होती है, इस बारे में मैंने आपको बताया था। वो मशीनी भाषा है जिसमें प्रोग्राम आप तैयार करोगे काफ़ी कठिन होगा, अगर गलती हो गया तो उसको सुधार भी आप नहीं पाओगे, उसको सुधार करना भी आपके लिए कठिन हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में हमें फ़ायदा यह था कि कंप्यूटर सीधे उस भाषा को समझ पाता था, ठीक है, लेकिन हमें प्रोग्राम लिखने में कठिनाई होती थी। यही कारण है कि द्वितीय पीढ़ी में असेंबली भाषा को लाया गया, ठीक है। इसका सही आंसर ये है ना, याद रखना, मशीनी भाषा, ठीक है, समझा रहा हूँ। इसलिए आसान होकर के असेंबली भाषा लाया गया, जो कि निम्न स्तरीय भाषा थी। इसमें मशीनी भाषा की तुलना में प्रोग्राम लिखना अपेक्षाकृत सरल था, लेकिन बाद में ये एहसास हुआ कि असेंबली भाषा में भी कहीं ना कहीं हमें कठिनाई हो रही है, ठीक है। इसलिए हम उच्च स्तरीय भाषा की ओर गए और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषा को हम लोग देखते हैं। मशीनी भाषा में सबसे ज़्यादा कठिन होती है प्रोग्राम लिखना, असेंबली भाषा में उससे कम, और सबसे आसान बोले आपको किस भाषा में, निम्न में से किस भाषा में सबसे सरल होता है प्रोग्राम लिखना, तो उसका आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय। अगर कठिन बोले तो मशीनी भाषा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। अब मैंने आपको कहा था ट्रांसलेटर जिसका नाम है क्या, असेंबलर। असेंबलर ही असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलेगा। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात करते हैं, ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, मशीनी भाषा में बदलता है। और लो लेवल लैंग्वेज के लिए असेंबलर आपको याद रखना है, क्योंकि असेंबली भाषा लो लेवल लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में आसान, प्रोग्राम लिखना व पढ़ना सरल तथा मानवीय बोलचाल के भाषा के करीब कौन सी भाषा होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, उच्च स्तरीय भाषा सबसे सरल भाषा है, इनमें से सबसे सरल भाषा है, क्योंकि ये आपके बोलचाल भाषा के करीब होती है, इसलिए इसमें लिखना आसान होती है। लेकिन फिर कह रहा हूँ, कंप्यूटर मशीन भाषा समझता है, लेकिन हमें आसानी होती है उच्च स्तरीय भाषा में लिखना, इसलिए कंप्यूटर को मशीनी भाषा में भेजने के लिए यहाँ पे ट्रांसलेटर काम करते हैं, जिसका नाम होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब जब हम लोग कह चुके हैं कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग हुआ, अब उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो याद रखना C++ ये जो है उच्च स्तरीय भाषा के एग्जाम्पल हैं। इसके अतिरिक्त आपको बोले बेसिक, कोबोल, लोगो, ये एग्जाम्पल किसके हैं, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको फिर से याद रखना है वो हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। जैसा कि आपने देखा इसके पहले C++, साथ में अभी अभी आपने देखा बेसिक, कोबोल और लोगो। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है एल्गोल, इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है एल्गोल, पास्कल, ये सब आपको ग्रुप में आ जाएंगे, चिंता ना करेंगे। पास्कल हो गया, जावा हो गया, ठीक है, ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ के भाषा के उदाहरण हो जाएंगे। तो ये तीसरी पीढ़ी की भाषा है, इसको आपको याद रखना है। साथ में हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोलॉग भी आप याद रख सकते हो, प्रोलॉग और लिस्प, ये दो भाषा पांचवी पीढ़ी की भाषा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है बेसिक, कोबोल, लोगो, C++, एल्गोल, ठीक है, एल्गोल हो गया, पास्कल और फिर जावा, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के, ठीक है, भाषाएं आपको याद रखना है। अब इन भाषाओं के डीप में जाके क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है, पहली हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है, इसको याद रख लेना है, काफ़ी बार पूछता है फोर्ट्रॉन के बारे में। फोर्ट्रॉन ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। इसका विकास 1957 में, कब, 1957 में जॉन बेकस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है, जॉन बेकस के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि फोर्ट्रॉन को विकसित किसने किया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फोर्ट्रॉन विकसित कब हुआ, तो कब हुआ में 1957 याद रखना है। जॉन बेकस का आपको याद रखना है, ये इसके जनक माने जाते हैं। और फोर्ट्रॉन ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज, इसका विकास इसलिए किया गया था वैज्ञानिक और इंजीनियरों के द्वारा, ताकि गणितीय सूत्रों को आसानी से हल किया जा सके। और इसका यूज़ इन वैज्ञानिक गणनाएं होती हैं, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में किया जा सके, इसलिए इसका विकास किया गया।
इसलिए इसे वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा भी कहते हैं, बीजगणित पर आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। चीज़ें जितने भी मैं आपको बोल रहा हूँ इसके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप जुड़ जाना, ये सभी आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, इसको आपको नहीं भूलना है, पहला ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट्रॉन को विकसित किसने किया? जॉन बेकस, चार्ल्स बेबेज, जॉन मुचली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जॉन बेकस फोर्ट्रॉन को विकसित किया था, इसे फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का ठीक है जनक माना जाता है। वैज्ञानिक ठीक है कंप्यूटर भाषा भी कहते हैं, इसे जो है बीजगणित पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। पहली मानक भाषा भी आपको बोले तो फोर्ट्रॉन है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। पहली हाई लेवल लैंग्वेज, पहली मानक भाषा, बीजगणित पर आधारित वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कि 1957 में विकसित हुआ, जॉन बेकस इसके जनक रहे। फोर्ट्रॉन याद रखना ये 1957 में विकसित हुआ। इसके यूज़ वैज्ञानिक एवं इंजीनियरों के द्वारा ठीक है गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने तथा जटिल वैज्ञानिक घटनाओं में किया जाता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कहा जाता है। बीजगणित पर आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, पहले मानक भाषा भी इसे कहा जाता है। बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शिक्षा देने उपयोगी प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? एक भाषा के उपयोग के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप कोबोल देखते हो ये व्यवसाय के लिए होता है। पास्कल को शिक्षापरक भाषा कहते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर था ठीक है वो लोगो है, जो कि बच्चों में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शिक्षा हेतु उपयोगी प्रोग्रामिंग भाषा माना जाता है। ठीक है, तो आपको पूछे बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी कौन सी है तो लोगो है, व्यवसाय के लिए कौन सी है तो कोबोल है, और आपको बोले शिक्षा परक कौन सी है तो वो पास्कल हो जाता है, क्योंकि पास्कल भाषा का प्रयोग जो प्रशिक्षण लेने वाले होते हैं उनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। व्यावसायिक कार्यों होती प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोबोल। ठीक है, यहीं पे लिख लेना। जो लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं, लोगो लैंग्वेज की, सिमोर पेपर्ट इनके द्वारा इसे विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिजिनल लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फर्स्ट ऑप्शन आपको याद रखना है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? ये बेसिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने फोर्ट्रॉन के बारे में देखा 3-4 क्वेश्चन, इवन बहुत सारे फैक्ट्स भी वहाँ पे हमने देखा है। ठीक है, उसी प्रकार बेसिक को आपको याद रखना है। फोर्ट्रॉन और बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक का फुल फॉर्म हो जाएगा बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड ये होता है बेसिक का फुल फॉर्म। किस कंप्यूटर भाषा को, एक किसी लिखा गया, एक किसी है यहाँ पे याद रखना, एक किस है। किस कंप्यूटर भाषा को शिक्षा परक कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था पास्कल इसका सही आंसर हो जाएगा। पास्कल इस भाषा को शिक्षा परक इसलिए कहा जाता है, जो प्रशिक्षण लेने वाला होता है उनमें प्रोग्रामिंग भाषा की कॉन्सेप्ट माने की अवधारणा इसको स्पष्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे शिक्षा परक भाषा कहा जाता है। इसका विकास 1971 में हुआ। ये सन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से सन में इसका विकास हुआ है, इसको विकसित किसने किया। तो याद रखना 1971 में इसका विकास हुआ है। इसको विकसित निकोलस विर्थ, क्या कहा मैंने? निकोलस, आगे मैंने इसका क्वेश्चन रखा है। ठीक है, विर्थ, इनने इसका विकास किया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर में व्यवहार में लाया जाने वाला प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज बोले तो फोर्ट्रॉन होता है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर में व्यवहार में लाया जाने वाला हाई लेवल लैंग्वेज आपको बोले तो याद रखना बेसिक इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका विकास 1964 में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1964 में ये विकसित हुआ था। केमिनी है, और साथ में आपको याद रखना है थॉमस कुड्स। ठीक है, तो थॉमस कुड्स एवं जॉन केमिनी ये दोनों ने इसको विकसित किया, 1964 में किया। बेसिक इसका नाम है, पर्सनल कंप्यूटर में व्यवहार में लाया जाने वाला प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज है। अन्य भाषाओं के नींव का पत्थर किस भाषा को कहा जाता है? क्योंकि सभी भाषाओं को सीखने का जो आधार है वो बेसिक ही है। ठीक है, इसलिए इसे जो है अन्य भाषाओं के नींव का पत्थर कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक। इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि उसका ध्यान कहीं और जाएगा। बेसिक भाषा का जो विकास है 1964 में होता है। जॉन केमिनी और थॉमस कुड्स इसके द्वारा इसका विकास
किया जाता है। ठीक है, बेसिक विश्व में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली कंप्यूटर भाषा है। इफेक्ट आपको एक चीज़ और मिल गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है फोर्ट्रॉन प्रथम उच्च स्तरीय भाषा मानी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट है बेसिक को पर्सनल कंप्यूटर में व्यवहार में लाया जाने वाला प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है लोगों का उपयोग बच्चों की शिक्षा, मतलब लोगो भाषा है ना जितना भी इधर लिखा हुआ है, ठीक है, बच्चों की शिक्षा हेतु किया जाता है। तो वहीं पे आपको याद रखना है कोबोल का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। वहीं पे एक चीज़ और याद रखना है लोगों को अमेरिका के सिमोर पेपर्ट के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है पास्कल का विकास किसने किया? निकोलस विर्थ है ना, थॉमस या फिर कुट्स है या फिर चार्ल्स बेबेज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था निकोलस विर्थ ये पास्कल के जनक हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि तथा तार्किक प्रोग्रामिंग में प्रयोग की जाती है? इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे समझना कि आपको अब तक प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी की भाषा समझ में आया कि नहीं। प्रथम पीढ़ी में आपको याद होगा मैंने कहा था मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है, प्रथम पीढ़ी में। और द्वितीय पीढ़ी की मैं बात करूँ तो उसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। तृतीय पीढ़ी में हमने हाई लेवल लैंग्वेज की बात की जहाँ पे हमने C++ देखा, कोबोल देखा, पास्कल की हमने बात की, लोगो, बेसिक, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज के बारे में वहाँ पे हमने बात की, उन पे डीप में जाके क्वेश्चन भी हमने किए। ठीक है, अब चौथी और पांचवी पीढ़ी की भाषा को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। उनमें से क्वेश्चन है कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि तथा तार्किक प्रोग्रामिंग में प्रयोग की जाती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्रोलॉग। साथ में आपको याद रखना है लिस्प। क्या? लिस्प। तो लिस्प और प्रोलॉग ये पांचवी पीढ़ी की भाषा हो जाते हैं। मैं चौथी पे अभी गया नहीं हूँ, ठीक है, पांचवी पीढ़ी की भाषा हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन में है, आप घबराइए ना कि आप जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका नोट्स नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन में सब है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाषा चौथी पीढ़ी की है? जैसा कि मैंने आपको कहा था चौथी पीढ़ी की भाषा मैंने नहीं बताया, तो यहाँ से आपको याद रखना है SQL, जावा स्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, इस सभी को आपको याद रखना है। ये चौथी पीढ़ी की भाषा हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपर्युक्त सभी। SQL आप जो देख रहे हो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। पांचवी पीढ़ी की भाषा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से बनने चाहिए, ध्यान से पढ़ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं तार्किक प्रोग्रामिंग के लिए, अन्य भाषाओं को समझने के लिए, बच्चों में प्रोग्रामिंग भाषा की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए। बच्चों की शिक्षा के लिए तो हमने, ठीक है, शिक्षा के लिए तो हमने लोगों की बात की थी। अन्य भाषाओं को समझने के लिए हमने बेसिक की बात की थी, जिसे नींव के पत्थर कहा जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तार्किक प्रोग्रामिंग की मैंने बात की थी। ऑप्शन नंबर पहला जो आप देख पा रहे हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तार्किक प्रोग्रामिंग के लिए प्रोलॉग एवं लिस्प, ठीक है, इसको विकसित किया जाता है, जो कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा होते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवी पीढ़ी की भाषा को पहचानिए। पांचवी पीढ़ी की भाषा को पहचानिए। बार बार मैं आपको कहते आया हूँ जो लिस्प है और साथ में प्रोलॉग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उपर्युक्त दोनों। लिस्प और प्रोलॉग ये दोनों पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के भाषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक भाषा विकसित कब हुई? बेसिक भाषा का जो विकास है आपको मैंने कहा था 1964 में जॉन, ठीक है, जॉन केमिनी और थॉमस, ठीक है, कुड्स, इनके द्वारा जो है विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा स्वयं के प्रयोग के लिए रिजर्व रखा जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन है जिसे आपको सीधे पूछे जा सकते हैं, उसको भी मैंने रखा है। इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। वर्ड्स यानी कि शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा स्वयं के प्रयोग के लिए रिजर्व रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा, रिजर्व वर्ड्स, प्रोग्रामिंग वर्ड्स या फिर इसे क्लोज्ड वर्ड्स कहेंगे। तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रिजर्व्ड वर्ड्स उन्हें कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में शब्दों और इसमें कौन लिखा गया है ना, इसको याद रखना, इस चिन्ह है, बिल्कुल ये चिन्ह होना चाहिए। शब्दों और, ठीक है, चिन्ह के प्रयोग के लिए नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? सिंटैक्स रूल है, प्रोग्रामिंग रूल है या फिर रूल रेगुलेशन। याद रखना उसे सिंटैक्स रूल कहते हैं। एक्चुअल में जितने भी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप देख रहे हो रिजर्व्ड वर्ड के बारे में डायरेक्ट लिखा रहता है रिजर्व वर्ड्स, ठीक है, किसे कहते हैं, और आंसर में यही रहता है। तो सामने वाला जो है इसको क्वेश्चन बनाएगा और आंसर में आपको ये पूछ लेगा। उसी प्रकार सिंटैक्स रूल करके टॉपिक सब टॉपिक लिखा रहेगा, ठीक है, उसके आंसर में ये लिखा रहेगा, उसको मैंने क्वेश्चन बना दिया, इसका आंसर हो जाएगा ये। ऐसी वो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो याद रखना उसे सिंटैक्स रूल कहते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है?
C++ ये तो कंप्यूटर के बारे में देखा है, लोगो इसके बारे में भी पढ़ लिया, प्रोलॉग भी हमने देख लिया। गोगोल जैसे ऐसा कोई कंप्यूटर भाषा नहीं होती, तो याद रखना इनमें से कंप्यूटर भाषा गोगोल नहीं है। वो कुछ भी ऑप्शन देके ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके कार्य कौन सा है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना, निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना, मशीनी भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में बदलना। यहाँ जो कुछ भी हो, इसका क्वेश्चन बनाने का सिद्धांत एक ही था कि आपको इसको पकड़ना है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना इसका कार्य होता है। सवाल उठता है कि दोनों में अंतर क्या है, यही बता देता हूँ, नोट्स में शेयर कर दूंगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों उच्च स्तरीय भाषा को बदल रहे हैं मशीनी भाषा में। दोनों जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलते हैं, जो कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर है। जो आप कंपाइलर देख रहे हो ये हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज वाले प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलेगा। और जो आप इंटरप्रेटर देख रहे हो ये पूरे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखी हुई है उसको एक एक करके एक एक लाइनों में मशीनी भाषा में बदलता है और उसे क्रियान्वित भी करता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर एक एक करके बदलेगा, उसे क्रियान्वित भी करेगा, और कंपाइलर एक साथ बदलेगा लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं करता। ये बेसिक डिफरेंस यही है। नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा जहाँ पे एक दो चीज़ें आपको और देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इसमें समय कम लगता है, उसमें समय ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल विकसित हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1971 में। मैं फिर कह रहा हूँ निकोलस, ठीक है, विर्थ के द्वारा इसका जो है विकास किया गया था। जावा स्क्रिप्ट भाषा है पहली पीढ़ी का, दूसरी पीढ़ी का, चौथी पीढ़ी का, पांचवी पीढ़ी का। यहीं पे एक्सप्लेन करते चलते हैं। पहली पीढ़ी ये मशीनी भाषा, दूसरी पीढ़ी असेंबली भाषा की बात, ठीक है। यहाँ पे तीसरी पीढ़ी नहीं लिखा है। तीसरी पीढ़ी में हमने उच्च स्तरीय भाषा देखा था जहाँ पे C++ है, जावा की वहाँ पे हमने बात की थी। वहाँ पे आप पास्कल देखेंगे, बेसिक देखेंगे, लोगो हो गया, कोबोल हो गया, ये सब चीज़ हमने देखा था तीसरी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में QL है। मैंने जावा स्क्रिप्ट कहा था, जावा नहीं, जावा स्क्रिप्ट कहा था। माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज ये चौथी पीढ़ी की भाषा हो जाते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट ये भाषा चौथी पीढ़ी की भाषा है, इसको आपको याद रखना है। पांचवी पीढ़ी भी आपको याद रख लेना है, प्रोलॉग और लिस्प, इसकी मैंने बात की थी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है SQL, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसको भी मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉग का फुल फॉर्म क्या होता है? जिसको हमने देखा था कि वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा तार्किक प्रोग्रामिंग में प्रयोग के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, प्रोलॉग है, साथ में लिस्प है। तो प्रोलॉग का जो सही आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, जो आप पहला देख रहे हो, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। कंपाइलर के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यह संपूर्ण प्रोग्राम को, याद रखना है आपको, एक एक कर लाइन में अनुवाद करता है। प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित भी करता है। ये दोनों कथन असत्य है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, उसे क्रियान्वित नहीं करता। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जो आप दो लाइन देख रहे हो, ठीक है, संपूर्ण प्रोग्राम को एक एक लाइन में अनुवाद करता है, वो इंटरप्रेटर हो जाएगा। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में जो परिवर्तित करता है, जो इसका पहला ऑप्शन था, ये भी इंटरप्रेटर के लिए सही हो जाएगा और कंपाइलर के लिए भी सही हो जाएगा। लेकिन कंपाइलर के लिए आपको याद रखना है संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ करेगा और एक एक करके अनुवाद करेगा, वो इंटरप्रेटर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित भी इंटरप्रेटर करेगा और कंपाइलर नहीं करता है। फिर यहाँ मैं आपको अंतर बता दिया हूँ, इसके नोट्स भेजूंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा। सोर्स कोड में होने वाली त्रुटि कहलाती है, उसको सिंटैक्स की त्रुटि कहते हैं, और वही एग्जीक्यूशन के टाइम पे होता है उसे त्रुटि कहेंगे। वहीं पे लॉजिक एरर्स, उसको कोडिंग करते समय यदि प्रोग्रामर इनके द्वारा जो गलती हो जाती है उसे लॉजिक त्रुटि कहेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखना, एक एक लाइन में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि प्रथम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सा है, जैसे कि आपको पूछ सकते हैं इंटरनेट आधारित भाषा कौन सा है। इसके लिए डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है प्रथम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यदि आपको पूछे इसका सही आंसर हो जाएगा सिमुला। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है इंटरनेट आधारित, आपको क्वेश्चन पूछे इसका सही आंसर हो जाएगा जावा। आपको याद रखना है इंटरनेट आधारित भाषा जावा होती है। फ्लो चार्ट में स्टार्ट, स्टॉप और पॉज, इसके लिए प्रयुक्त जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? मैंने क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली रखा है क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। ठीक है, अंडाकार जो चित्र मैंने बताया वो किसके लिए होता है, समानांतर चतुर्भुज मैंने बताया था वो किसके लिए होता है। कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। एक औपचारिक भाषा
जो जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उसे मॉडलिंग लैंग्वेज कहते हैं। इसके नाम से भी पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। आपको याद रखना है क्वेरी लैंग्वेज। जाते जाते मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, इसका जिक्र इस वीडियो में एक बार भी नहीं हुआ है, वो है मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। तो निम्न में से वो कौन सी भाषा है, इसको आप सर्च करना, आपके पास बुक में है वहाँ खोजना, इसी बहाने आप खोजोगे, ठीक है, इसी बहाने आप पढ़ोगे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। निम्न में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीनी लैंग्वेज या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ 45 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। साथ में बहुत सारे हमने नोट्स भी देखे, साथ में हमने IMP फैक्ट्स भी देखा, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ आपको सिर्फ 45 क्वेश्चन नहीं मिले होंगे, साथ में बहुत सारी चीज़ें जानने को, सीखने को, सारे IMP फैक्ट्स आपको मिले होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलता हूँ एक और फैंटास्टिक वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।